नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। देव आस्था सीक्रेट्स में हम आपको भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों, उनसे जुड़े इतिहास और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही आध्यात्म से जुड़ी कई वस्तु और उनसे जुड़े पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आज हम जानेंगे ऐसी ही एक और चीज़ के बारे में जो आदिकाल से ही मनुष्यों का कल्याण करती आई है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र के 14 शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं के प्रतीक हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद आदि में जो शिक्षाएं मनुष्य को दी गई हैं, उन सबका सार इन 14 शब्दों में मौजूद है। सबसे पहले जानते हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण और उसका मतलब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की महिमा जानने से पहले भली भांति उसका अर्थ जानना आवश्यक है, तभी यह अधिक शुभ फलदायी होता है। गायत्री मंत्र का अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। शंख स्मृति में कहा गया है, गायत्री वेद जननी, गायत्री पाप नाशिनी, गायत्र्या परम नास्ति दिवि चेचै पावनम। अर्थात गायत्री वेदों की जननी है, गायत्री पापों का नाश करने वाली है। गायत्री से अन्य कोई पवित्र करने वाला मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गायत्री मंत्र का दूसरा नाम तारक मंत्र भी है। तारक अर्थात तैराकर पार निकाल देने वाली शक्ति। ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी से लेकर आधुनिक काल तक ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं और अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों ने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया है। यजुर्वेद व सामवेद का यह महामंत्र प्रमुख मंत्र माना गया है, लेकिन अन्य सभी वेदों में किसी न किसी संदर्भ में गायत्री का बार बार उल्लेख है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। गायत्री मंत्र का जाप करके ही ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई। गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप ही ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों का वर्णन किया। चारों वेद गायत्री की व्याख्या मात्र हैं। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। वेद पुराणों में इस जप को करने के लिए 3 समय उपयुक्त बताए गए हैं। पहला समय प्रातःकाल का, सूर्योदय से थोड़ी देर पहले गायत्री मंत्र का जप शुरू करके सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। दूसरा समय है दोपहर का और तीसरा समय है शाम का। सायंकाल में सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना अच्छा माना गया है। इन 3 समय के अलावा यदि गायत्री मंत्र का जप कभी और करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मौन रहकर जप करना चाहिए। मंत्र जप तेज आवाज़ में नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र के उच्चारण से हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शरीर की अनेक बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। ऐसा माना गया है कि इसके उच्चारण से रक्त का संचार सही तरह से होता है। इसके अलावा अस्थमा रोगियों के लिए भी इसका जप बेहद लाभकारी बताया गया है। साथ ही साथ त्वचा के लिए भी यह फायदेमंद होता है, क्योंकि इसे करने से इससे त्वचा में निखार आता है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ ये आम समस्या होती है कि वे याद किया हुआ जल्दी भूल जाते हैं या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये माना गया है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करना उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जिसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, उन विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही असरकारी होता है। ज्योतिष विद्या में अनेकों परेशानियों के लिए गायत्री मंत्र का जप करना असरकारी बताया गया है। अर्थात जीवन की परेशानियों से निपटने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के जिस हिस्से में वास्तु दोष होता है, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं
और यह हमारे दिमाग पर भी असर डालती हैं। ऐसे में ज्योतिष विद्या कहती है कि इस मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म होता है। किसी दिन शुभ काल देखकर दूध, दही, घी और शहद मिलाकर 1000 बार गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हवन करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आँखों व पेट का रोग खत्म हो जाता है, आँखों की रोशनी तेज होती है। ज्योतिष शास्त्र में गायत्री मंत्र का एक बेहद आसान उपाय बताया गया है, जिससे हमें वाकई लाभ मिल सकता है। इसके अनुसार जब भी कभी हवन करें तो गायत्री मंत्र के साथ नारियल का बुरा तथा घी का प्रयोग करने से शत्रु से छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर नारियल के बुरे में शहद भी मिलाकर डाला जाए तो इससे हमारा सोया हुआ नसीब भी चमक जाता है। तो ये थी गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।